Good morning, everyone. Class 9th, subject Social Studies, Economics, chapter 1st, The Story of Village Palampur. So we are going to continue from the last video also. The today's topic is, will the land sustain? हम बात कर रहे हैं आज लैंड सस्टेन की। क्या ज़मीन भी कंटिन्यूटी कर सकती है ग्रोथ में? लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स, ज़मीन क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स है। इट इज़ नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट्स यूज़। नाउ साइंटिफिक रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैव ओवरयूज्ड बाय द नेचुरल रिसोर्स बेस। अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे ये बात कर रहा है किसके बारे में कि जो मॉडर्न मेथड है फार्मिंग करने का, उसके कुछ नेचुरल रिसोर्सेज के बेस पे उसमें मॉडर्न फार्मिंग हम लोग कर सकते हैं। ऐसी टेक्निक्स आपको यूज़ करनी है, ऐसी टेक्निक्स आपको लानी है साइंटिफिक मेथड के बेस पे जो नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट हो या वही उसका बेस रहे। इन मैनी एरियाज ग्रीन रेवोल्यूशन इज़ एसोसिएटेड with the loss of soil fertility due to increased use of chemical fertilizers। अब ये बोलना चाहता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन ने क्या किया था। ग्रीन रेवोल्यूशन में देखो, ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद में लाया गया था। इसका मीनिंग ये है कि साइंटिफिक जो है कुछ ऐसे इन्वेंशंस किए गए थे, कुछ ऐसे आविष्कार हो गए थे, कुछ ऐसे मेथड्स जो थे उनको डिस्कवर किया गया था जिससे जो फार्मिंग हो रही है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाए और उसका रिज़ल्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले और बेनिफिशियल रहे। यहाँ ये बता रहा है कि काफ़ी एरियाज़ में जो है ये सॉइल फर्टिलिटी जो थी वो केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ करके उस सॉइल को अच्छा सा फर्टिलाइज़ किया हुआ है, ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, एग्रीकल्चर हो सकता है। So also continuous use of groundwater for tube well irrigation has led to the depletion of the water table। अब ये बताना चाहता है कि जो ग्राउंड वाटर है उसको ट्यूबवेल के थ्रू इरिगेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और ये क्या रहेगा, हमारे लिए काफ़ी फ्रूटफुल रह सकता है। ये क्या कर सकता है, जो लैक ऑफ वाटर रहता है, ज़्यादातर प्रॉब्लम्स जो रहती है इरिगेशन के मैटर में, वो क्या हो सकती है, इससे सॉर्ट आउट हो सकती है। एनवायरमेंटल रिसोर्सेज लाइक सोइल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर आर बिल्ट अप ओवर ईयर्स। वंस डिस्ट्रॉयड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिस्टोर देम। देखो, अगर एक बार ऐसे किसी रिसोर्स को आप डिस्ट्रॉय कर देते हो तो इसको रिस्टोर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है। वी मस्ट टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट टू एंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। अब हम क्या कर सकते हैं, हम ज़्यादा ध्यान रख सकते हैं किस चीज़ का, इस बारे में कि एनवायरमेंटल को किसी तरह का नुकसान नहीं हो और फ्यूचर के लिए ये चीज़ जो रहेगी वो क्या रहेगी, डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है उसमें डेवलपमेंट करने के लिए काफ़ी फ्रूटफुल एंड यूज़फुल रह सकती है। Now chemical fertilizers provide minerals which dissolve in water। देखो, केमिकल फर्टिलाइज़र क्या करता है, केमिकल फर्टिलाइज़र जो है वो ऐसे मिनरल्स प्रोवाइड करवाता है जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, मिल जाते हैं, एंड आर इमीडिएटली अवेलेबल टू प्लांट्स। और प्लांट्स को जो उनको उस टाइम में चाहिए होता है, जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसको फर्टिलाइज़ करने के लिए, उन सबको क्या कर सकता है, वो प्रिपेयर कर सकता है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरी कर सकता है। बट दीज मे नॉट बी रिटेन्ड इन द सोइल फॉर लॉन्ग। लेकिन ये ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहता है। दी मे एस्केप फ्रॉम द सोइल एंड पॉल्यूट ग्राउंड वाटर। और ये क्या करता है, ये बचाता है किसको, मिट्टी को, पॉल्यूशन से और ग्राउंड वाटर से। रिवर्स एंड लेक्स, केमिकल फर्टिलाइज़र्स कैन ऑल्सो किल बैक्टीरिया। ये क्या करता है, बैक्टीरिया को मार सकता है, एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन दी सोइल। दिस मीन्स सम टाइम आफ्टर देयर यूज़, इनके यूज़ के बाद में क्या होता है, इसका मीनिंग ये है
आफ्टर देयर यूज़, इनके यूज़ के बाद में, दिस सोइल विल बी लेस फर्टाइल देन एवर बिफोर। इससे पहले कभी क्या होता है, सॉइल को जो नुकसान उससे पहुंचा है वो काफ़ी कम हो सकता है, ठीक है, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा जो है वो उसको मिल सकता है। नाउ हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। अब पालमपुर वाले जो लोग हैं, जो वहाँ पे फार्मर्स हैं, जो खेती कर रहे हैं, किसान हैं, उनको ज़मीन जो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। यू मस्ट हैव रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट लैंड इज़ फॉर फार्मिंग। हमें पता है कि ज़मीन बहुत ज़रूरी है खेती करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्य से, नॉट ऑल द पीपल इंगेज इन एग्रीकल्चर, सारे लोग इसमें नहीं इन्वॉल्व होते हैं। हैव सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टिवेशन, सब लोगों को ज़मीन भी नहीं मिलती, ज़्यादा किसान भी नहीं है, ज़्यादा अगर किसान है तो उनके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं है। इन पालमपुर अबाउट 1/3 ऑफ दी 45 फैमिलीज़ एंड लैंडलेस। 45 फैमिलीज़ जो हैं वो लोग क्या हैं, लैंडलेस, उनके पास खुद की ज़मीन नहीं है। 150 फैमिलीज़, मोस्ट ऑफ दैम दलित्स, उनमें से 150 जो हैं, यानी कि 150 फैमिलीज़ जो हैं 450 में से, वो सारी दलित से बिलोंग करती है। हैव नो लैंड फॉर कल्टिवेशन, उनके पास तो ज़मीन भी नहीं है कि वो खेती कर सके। ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज़ हु ऑन लैंड, जिनके पास खुद की ज़मीन है, 240 फैमिलीज़ कल्टिवेट स्मॉल प्लॉट्स ऑफ द लैंड लेस दैन 2 हेक्टेयर इन साइज़। अब जिनके पास ज़मीन है ना, जो बच जाते हैं 240 फैमिलीज़, वो भी क्या करते हैं, वो फार्मिंग बहुत ज़्यादा कम कर रहे हैं। कल्टिवेशन ऑफ सच प्लॉट्स डज नॉट ब्रिंग एडिक्वेट इनकम टू द फार्मर फैमिली। अब उनके पास क्या होता है, इतना ज़्यादा पैसा भी नहीं होता है, और अगर जो किसान है जिनके पास ज़मीन नहीं है या कम है, उनको अर्निंग जो होती है वो बहुत कम होती है। Now you can see the large number of small plots scattered around the village in the picture। हम एक पिक्चर देखेंगे अभी, उसमें देखेंगे कि लोगों के पास में कितनी कम जो है वो ज़मीन है। वन द अदर हैंड, और दूसरी जगह क्या है, मोर दैन द प्लॉट्स दैट आर क्वाइट लार्ज इन साइज़। दूसरे देखो, कुछ लोग ऐसे हैं, यहाँ पे ये बता रहे हैं, दो सिचुएशन शो कर रहे हैं। एक तो ऐसे लोग हैं जिनके पास में क्या है, खुद की ज़मीन नहीं है, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, उनके पास में क्या है, इनफ लैंड नहीं है, और वो फार्मर्स हैं। और दूसरे वो हैं जिनके पास में क्या है, जहाँ पे फार्मिंग इनफ नहीं है, जहाँ पे क्या हो रहा है, कल्टीवेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे लैंड तो है बट फार्मिंग नहीं है, और क्या नहीं है, कल्टीवेशन नहीं हो रहा है। तो ये दो ऐसे सिचुएशंस आ रही है यहाँ पे। देयर आर 60 फैमिलीज़ ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हु कल्टिवेट मोर दैन 2 हेक्टेयर्स ऑफ द लैंड। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो क्या कर रहे हैं, 2 हेक्टेयर से भी ज़्यादा क्या करते हैं, वहाँ पे फार्मिंग करते हैं। A few of the large farmers have land extending over 10 hectares of more। और कुछ ऐसे भी हैं जो थोड़े बहुत हैं, ऐसे फार्मर्स भी हैं जो क्या कर रहे हैं, वहाँ पे 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा जो ज़मीन है, 10 हेक्टेयर या उससे ज़्यादा ज़मीन पे क्या कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं। नाउ सी द पिक्चर, वर्क ऑन द फील्ड। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि कैसे लोग फार्मिंग जो है वो करते हैं। देखो सबसे पहले क्या किया जाता है, इस जो मिट्टी है, देखो सबसे पहले लैंड देखा जाता है, उसमें उसको फर्टिलाइज़ किया जाता है। फर्टिलाइज़ करने के बाद में सेकंड पिक्चर में आप देख सकते हो, इसमें फर्टिलाइज़ किया जा रहा है इसकी जो फ्लोर है उसको। एंड सेकंड है, इसमें जो लैंड है उसको रफ़ किया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे प्लगिंग किया जा रहा है। फिर इसमें सीड्स जो है वो डाला जाता है, और उसके बाद में क्या होता है, इरिगेशन किया जाता है। अगेन देखो यहाँ पे ये सीड्स जो हैं वो डाल रहे हैं, फिर इसमें जब फसल आ जाती है उसको इरिगेट किया जाता है, और ये ग्रीनरी जो हमारे पास में रिज़ल्ट आ रहा है इसका, कि फसल क्या होती है, ग्रो हो जाती है। सो प्लगिंग बाय बुलडॉग, सोइंग, स्प्रेइंग
ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, ये क्या कर रहा है, इंसेक्टिसाइड्स जो होता है उसको स्प्रे कर रहा है। पेस्टिसाइड्स होते हैं ना जो इन जानवरों को, जो कीड़े वगैरह लग जाते हैं फसलों को, उसको मारने के लिए केमिकल स्प्रे किया जाता है। ट्रेडिशनल मेथड, कल्टीवेशन बाय ट्रेडिशनल मेथड, कल्टीवेशन बाय मॉडर्न मेथड। देखो यहाँ पे ट्रेडिशनल कौन सा हो जाएगा, ट्रेडिशनल हो जाएगा ये वाला, और मॉडर्नाइज यानी कि जो मशीन्स वगैरह यूज़ की जाती है। एंड कटिंग ऑफ द क्रॉप्स, और क्रॉप्स की क्या कर दी जाती है, कटिंग कर दी जाती है। देखो इसमें शो कर रहा है कल्टीवेटेड एरिया जो है वो कितना है। देखो कल्टीवेटेड एरिया यहाँ पे आ रहा है कितना, इतना ज़्यादा, और इस पर फार्मिंग करने वाले लोग इतना कम है। और यहाँ पे ये शो कर रहा है सेकंड नंबर में कि ये नंबर ऑफ़ द फार्मर्स तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनके पास कल्टीवेशन के लिए ज़मीन जो है वो बहुत कम है, न के बराबर है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स जो पहले देखी थी, दो सिचुएशन है वो यहाँ पे फेस करनी पड़ती है लोगों को। नाउ हु विल प्रोवाइड द लेबर। अब यहाँ पे ये है कि जो ज़मीन है इतनी सारी, उनमें लेबर कौन प्रोवाइड करवाएगा। आफ्टर लैंड लेबर इज़ द नेक्स्ट नेसेसरी। ज़मीन के बाद में लेबर ज़रूरी है। देखो किसी भी बिज़नेस को अगर आपको करना है तो उसमें सबसे पहले ज़मीन चाहिए होती है, ज़मीन के बाद में आपको लेबर चाहिए जो उस ज़मीन पे वर्क कर सकते हैं। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट, बिकॉज ऑफ वी टुक एग्जाम्पल ऑफ एग्रीकल्चर, सो दैट्स वाई वी आर टॉकिंग अबाउट द फार्मर्स एट हेयर। आफ्टर द टेक द लैंड we need laborers as a farmers to work or for work in the field. Farming requires a great deal of hard work. Farming में क्या चाहिए होता है, ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क चाहिए होता है। Small farmers along with their families cultivate their own fields. Thus they provide the labor required for the farming themselves. Medium एंड लार्ज फार्मर्स हायर फार्म लेबरर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड्स। अब देखो दो सिचुएशन हो सकती है यहाँ पे अगेन। एक सिचुएशन तो ये हो सकती है कि फार्मर्स को क्या कर दिया जाएगा, एज अ लेबर उनको हायर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हायर करने की। हायर हो सकता है या तो लेबर्स को हायर कर लिया जाए, या फिर जो फार्मर्स हैं वो क्या करेंगे, वो लैंड को हायर कर लेंगे, यानी कि ज़मीन जो है वो रेंट पे ले लेंगे। तो क्या हो सकती है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है दोनों की। So enough for today. In the next video we will continue this and start a new topic, that is the capital needed in the farming. अब हम देखेंगे नेक्स्ट में कैपिटल जो मनी होता है उसका क्या रोल होता है फार्मिंग करने में। Till then, take care of yourself. If you have any kind of doubt, you can ask to me, and watch this video again and again, and thank you for the watching.